बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। जैसे कि आपको पता है, मैंने 7 महीने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था मुसलमान होने का, तकरीबन मार्च में। और अभी जो मेरे साथ मामला चल रहे हैं वो मैं आप साफ़ी भाइयों से शेयर करूंगा। पहले से भी जो चल के आ रहे हैं, पहले जो दूसरे महीने में मेरे घर वालों ने और मेरे मामू तारा ने मुझे नेक मोमन के थ्रू उठाया था। फरवरी में 21 फरवरी को तकरीबन 6 दिन में उसके कैद में था जिरक थानों में। नेक मोमन कोसों पहले जिरक थानों में SHO था, अभी तो पता नहीं कहीं और ही है। और 6 दिन उन्होंने वहाँ पर घास पे भेजा में मुझे रखा बिना किसी केस में। सुबह मुझे जंगल लेके जाते थे, रात को लाकअप में रखते थे। और लाकअप में यही मुझे डेली कहते थे कि भाई ख़त्म नबूवत का नारा मारना छोड़ दो और मुर्शिद के पास ना जाओ और अपने मज़हब में वापसी जाओ। डेली यही उसकी होती थी। 6 दिन पूरे उन्होंने मेरे साथ ये किया और धमकी देते रहे कि भाई अगर यहाँ से बाहर निकल के कोई ऐसा कदम उठाया तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे मुर्शिद के ख़िलाफ़ कोई झूठा मूठा चर्च का या कोई केस लगा के आपको अंदर कर दूँगा। तो उस वक्त मेरे जो दूसरे 2 भाई हैं जो वो भी मुसलमान हुए हैं, एक मोहम्मद अब्दुल्ला जिसका पहला नाम अनिल था और एक है मोहम्मद उमर जिसका पहला नाम रमेश था। उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। तो उसके बाद ही मुझे नेक मोमन कोसों ने छोड़ा। तो उसके बाद मैंने मार्च में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। मैंने बाकायदा इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया और दारुल उलूम जो है वहाँ पर मैंने सनद भी मेरी वहाँ की पड़ी हुई है। और उसके बाद चंद दिनों के बाद ही मेरे दूसरे 2 भाई उन्होंने ऐलान किया, जो कज़न है, चचाजाद भाई हैं। एक मोहम्मद अब्दुल्ला जिसका पहला नाम अनिल था और एक मोहम्मद उमर जिसका नाम पहला रमेश कुमार था। और ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने पहले भी हमारे साथ साजिशें की। हमारे घर वालों ने उस बीच में रमज़ान मुबारक में हमें मौल दरबार भी बुलाया था, नूरियाबाद के जो यहाँ हैं, हम वहाँ भी गए थे उनके बुलाने में। और उसके बाद RT में भी मंगवाया था, हम वहाँ भी गए थे। और उसका मौक़िफ़ वही था कि भाई अपने हिंदू मज़हब में वापसी आ जाओ। मैंने पहले भी उसको कहा था कि भाई मैं हिंदू मज़हब में वापसी नहीं आना चाहता। मैं अपने इस्लाम दीन मैंने खुशी से कबूल किया है और मैं यहाँ खुश हूँ इसमें। अगर बीवी बच्चे मुझे देने हैं तो मुझे दे दो, मैं रखूँगा अपने दीन इस्लाम के हिसाब से। बाकी पहले भी वही मौक़िफ़ था। उसके बाद ये कहानी चलती रही तो उन्होंने और ये बाद में साजिश करते रहे। और अभी इन्होंने जो साजिश की है हमारे साथ, और गलत जो चेक जो हमारे बाउंस जो ना, जो हमारे हम जब से घर से निकले थे तो हमारे डॉक्यूमेंट्स घर पर रह गए थे। तो उन्होंने मेरा एक चेक भरा, उन्होंने पुराना चेक है, उसके बाद तो 100 चेक मेरे चल चुके हैं। उसमें तहरीरी भी मेरी नहीं है, सिग्नेचर भी मेरी नहीं है। नकली सिग्नेचर करके बैंक से मेमो लगाकर और मुझे इन्होंने गिरफ़्तार कराया दरकशाह थाने में, कराची में, दरकशाह थाने में। उसके बाद मैं गया थाने से जेल, सेंट्रल जेल, तकरीबन 10-12 दिन वहाँ पर था। फिर मेरी बेल हो गई। बेल के ज़रिए मैं आ गया। वो केस मेरे जुड़ा के केस था। मैंने जज को भी पता दी कि भाई जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ तब से मुझे ये तंग कर रहे हैं। और उसके 2 दिन बाद ही मेरे कज़न अब्दुल्ला को, उसको भी झूठे केस में इन्होंने फंसाया कि झूठा चेक भर के उसको भी नारा जेल में पेश कर दिया। इसकी बेल अभी तक इसलिए नहीं हो सकी है क्योंकि इन्होंने IO को माल खिलाया हुआ है। IO वो बयान पेश नहीं कर रहा है, वही जो चालान होता है। जब चालान पेश होगा तभी इसकी बेल हो सकेगी इंशाल्लाह। उसमें लगे पड़े हैं, उनकी भी बेल हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और उसके बाद जब मैं जेल में था तब मेरे चचा सेसुमल और मेरा भाई अजय कुमार दोनों गए थे मेरे कारोबारी दादू में। वहाँ पर मेरे ऑफिस में होता है होतचंद, मेरा मुंशी है, मेरे 10 साल से पुराना मुंशी है। और ज़बरदस्ती उसको मारपीट की और उससे ज़बरदस्ती 4 चेक छीने और उसको कहा कि हमें खाते भी दो, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो तुम्हें भी किसी केस में अंदर करवा देंगे। उसको धमकियाँ दी। उन्होंने उसकी एक भी नहीं सुनी, बस चेक ज़बरदस्ती 4 लेके गए उससे। जब मैं अंदर जेल में था, सेंट्रल जेल में था, तो धमकियाँ दे के वो चले गए वहाँ से। फिर मैं जब निकला बाहर तो मेरे मुंशी ने मुझे कहा कि भाई ये मामला हुए हैं, 4 चेक ज़बरदस्ती लेके गए हैं। तो मैं दादू गया, दादू में मैंने चेक भी बंद करवाए और मैंने इनके ख़िलाफ़ FIR भी कटा दी। मेरा
चाचा सेसुमल और भाई अजय के खिलाफ़ FIR भी कटा दी वहाँ पर। भाई ये ज़बरदस्ती हमें चेक लेके गए और धमकी भी दे के गए हैं कि तुम्हें और तुम्हें मुंशी को और मुझे वो फिर से उठवा लेंगे वहाँ से। और उसके बाद हमने प्रोटेक्शन में वहाँ की दादू की भी ली, मेरे मुंशी की भी ली और मेरी भी ली। और मैंने जो चेक जो वो लेके गए थे ज़बरदस्ती, वो मैंने चेक भी बंद करवा दिए, जो चेक 4 लेके गए थे मेरे मीज़ान बैंक के। तो उसके बाद मैं अभी जो रह रहा हूँ, कराची रह रहा हूँ। 8-10 दिन में कराची था अपने दोस्तों के पास, क्योंकि इन्होंने झूठी पता नहीं कौन कौन सी FIR की हुई है, वो भी पता नहीं है। वो अचानक पता चलती है कि भाई ये झूठी FIR इन्होंने की हुई है। तो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, आज सुबह मैंने अपने वकील को भी खड़ा किया। वकील तो पहले से हमारा चल रहा है, मैंने पहले भी प्रोटेक्शन ली हुई है। जो पहले ली हुई है उसके बावजूद भी मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं। तीसरे महीने में मैंने प्रोटेक्शन ली हुई है, हर चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है। और अभी मैंने आज CP दाखिल कराई है यहाँ पर हाई कोर्ट में। CP दाखिल कराई कि भाई मेरे साथ ये मामला हो रहे हैं, इसलिए मैंने CP दाखिल कराई है। और उसके बाद CP दाखिल भी हो गई। और अभी भी वो पता नहीं कौन कौन सी चालें चल रहे हैं। और जो ये चैलेंज चल रहा है, ये मेरा एक मामू ताराचंद मेन किरदार है उसी का। पता नहीं उसकी कौन सी दुश्मनी मेरे से शुरू से लेकर आखिर तक वही मेन किरदार बना हुआ है। और उसके बाद मेरे घर वाले हैं, मेरा अबू है, मेरा भाई अजय है, मेरा चचादाद भाई जयप्रकाश है, और मेरा बड़ा चाचा धर्मूमल जो मोरों में वो भी है, वो भी अफवाहें फैला रहा है। और मेरा एक्स पार्टनर दयाराम है, एक्स पार्टनर कैलाश कुमार है, और मेरा ससुर तीरथमल है, और अब्दुल्ला का ससुर ये धर्मूमल है। ये सारे बस इस जाल में शामिल हैं। सारे तरह तरह की जाल चल रहे हैं। जब मैं जेल में था तब मेरा अबू आया था। मेरे अबू ने कहा कि भाई तारा ने पैगाम भेजा है कि भाई तुम हिंदू धर्म में वापसी आ जाओ, नहीं तो AD ख्वाजा मेरा जानने वाला है, SSP अमजद शेख वो भी हमारा जानने वाला है, और DIG सिंध पीर मोहम्मद साहब वो भी हमारा जानने वाला है, रेंजर्स वाले जो भी इदारे वाले हैं, AC है, DC है, सब हमारे जानने वाले हैं। तुम्हें किसी न किसी मुल्क गद्दारी के केस में तुम्हें और तुम्हें मुर्शिद को उठवा लेंगे। तो मेरी यही गुजारिश है। और ये जो झूठे मेरे पास केस कर रहे हैं, मेरा चाचा वाले, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर उसके पैसे हैं। मेरे ऊपर किसी की भी पैसे नहीं हैं, और मेरे उसके पास पैसे हैं। जो चाचा सेसू है और जयप्रकाश है उसका बेटा, मेरे उसके पास 26 लाख हैं। मैंने VC उठाई थी 51 लाख की। ये मेरा मामू है यहाँ रमेश कुमार साइटेर में, मैंने उससे VC उठाकर इनको दी थी। मेरे उनके ऊपर है, उनके मेरे ऊपर नहीं है। ये जो झूठे केस कर रहे हैं, अब्दुल्ला पे जो झूठा केस किया हुआ है, अब्दुल्ला का तो कोई इनसे लेन देन नहीं है। अब्दुल्ला तो वो तारा के पास नौकरी करता था, तारा के भाई के पास, और उनको भी झूठे केस में 32 लाख का चेक भर के, और चेक वो भी बंद करवाया था। वो भी हमारे पास सब सबूत पड़े हैं। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती इन्होंने बैंक से मेमो लगाकर हमें फंसाने की कोशिश की है, और भी हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने CP दाखिल कर ली ताकि वो मुझे आगे आइंदा न फंसा सके। जब हमने CP दाखिल की है, और मेरे मामू के से मैंने बंगला भी लिया था, जिसकी मुद्दत थी बना 7वें महीने में। मैंने उससे कब्ज़ा मांगा तो उन्होंने मना किया कि भाई कब्ज़ा मैं आपको नहीं दूंगा। जब एग्रीमेंट मेरे नाम किए, पैसे भी उसको मैंने दिए, ड्राफ्ट दिए, कैश दिए, जो भी दिए, सब पैसे मैंने दिए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर मैंने उसका भी केस दाखिल कर दिया है वहाँ पर सिविल कोर्ट में। उसका भी वो भी केस चल रहा है। वो कह रहा है मैंने बंगला तुम्हारे बाप को दिया है। क्योंकि जब पैसे में हर चीज़ मैंने दिए हैं, तो मेरे बाप की बीच से कहाँ आ गया? वो भी नहीं दे रहा है। उसको 7वें महीने में ये बंगला देना था मुझे, वो भी ये नहीं दे रहा है। ये इसका भी केस चल रहा है। और जो भी साजिश की जड़ है वही है मेरा मामा ताराचंद, सब उसके नीचे चल रहे हैं। ये कह रहा है ये फलाना मेरा वास्ते आ रहा है, मैं यहाँ पैसा चला है, जज भी मेरे हैं, वकील भी मेरे हैं, सारे मेरे हैं। बस अल्लाह करम करेगा, जो भी होगा बेहतर होगा। और मैं आला हुकम से अपील करता हूँ, मैं चीफ़ जस्टिस से पाकिस्तान से अपील करता हूँ, चीफ़ जस्टिस सिंध से अपील करता हूँ, मैं चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सेशन कोर्ट से सबसे अपील करता हूँ। और मैं अपील करता हूँ हमारे IG अभी जो DG रेंजर्स उसको भी अपील करता हूँ। और मेरे जनरल ऑफिसर मुनीर साहब को उसकी भी अपील करता हूँ। और DG सिंध को भी अपील करता हूँ, DIG सिंध को भी अपील करता हूँ, और SSP हैदराबाद को अपील करता हूँ। और जो भी अफसर हैं मैं सबको अपील करता हूँ कि भाई
मुझे बतौर मुसलमान हिफाजत दी जाए, यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि मैं सुकून से यहाँ पर रह सकूँ। अभी मैं कराची रह रहा था अपने दोस्तों के पास, मैं अभी हैदराबाद और दादू रहना चाहता हूँ। मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और जो भी शुरू से आखिर तक मेरे पास साथ जो भी हुआ है उसकी उसकी जो तहक़ीक़ात की जाए, भाई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मुसलमान होना कोई जुर्म है क्या? मैं मुसलमान हूँ, खुशी से हुआ हूँ। मैं और मेरे जो दूसरे भाई है, ये पता नहीं कौन कौन सी चालें चल रहे हैं। इसको कोई भी मसले का हल होता है बैठक, इनको जो भी हमारे साथ मसला है आके बैठक करें। ये तरह तरह की चालें चल रहे हैं कि भाई तुम ज़बरदस्ती मुसलमानी है, वो ये हुए, ज़बरदस्ती कोई नहीं हुआ है। और हमारा दीन इस्लाम ज़बरदस्ती सिखाता ही नहीं है, ये है ही प्यार के लिए। हमारे नबी ने भी प्यार से दीन फैलाया था, हम भी प्यार से मुसलमान हुए हैं। ये जो इन्होंने साजिश की है ना, इसलिए हमें मीडिया पे आना पड़ा, नहीं तो ये हमारा दीन क्या सिखाता है? प्यार, मोहब्बत, और कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हुई है। बराए मेहरबानी हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुझे और मेरे जो दूसरे भाई हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमारी जांच पड़ताल की जाए। बतौर मुसलमान हमें जो भी हकूक़ है ये वो दिए जाए और हमें यहाँ से सुकून से रहने दिया जाए। मुझे और मेरे मुर्शिद को जो भी हुआ उस सब का ज़िम्मेदार जो मैंने नाम लिए हैं ये वो होंगे। बराए मेहरबानी हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये जो सारी साजिशें चल रहे हैं ना, उसके सब के ज़िम्मेदार ये होंगे।